हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ भाई। और मैं लेकर आ गई हूँ एक नई वीडियो और इसमें आप सबका स्वागत है और बने रहिए आप लास्ट तक। आज की शुरुआत मैं करती हूँ कपड़े धोने से। भाई कपड़े धोने से मैं क्या शुरुआत करती हूँ, मुझे लगता है कि भाई सभी औरतें, चाहे वो किसी भी एरिया की हो, किसी भी देश की हो, शायद कपड़े धोने से ही उनकी सुबह की शुरुआत होती है। भाई नहाना धोना, कपड़े धोना, उसके बाद से फिर कुछ और काम होता है, नाश्ता पानी जो कुछ भी होता है भाई, ये सबके साथ ही है। और कोई कोई तो इतनी चतर होती हैं कि भाई पता ही नहीं चलता, फटाफट कैसे सारा काम कर लेती हैं। पर भाई मैं तो उनमें से नहीं हूँ। मेरे तो भाई धीरे 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 काम चलता है, क्योंकि काम ही मेरा ऐसा है कि इधर का संगवाऊंगी, मतलब कि इधर की साफ़ सफाई करूँगी तो उधर का शुरू हो जाता है, उधर की करूँगी तो भी उधर का शुरू हो जाता है। मतलब कि बस लगे रहना होता है। शायद ये सबके साथ ही ऐसा होता है। अब मैं देखो बाहर तो मशीन लगा दी है, मैं सोची जब तक एक बार के कपड़े घूमते हैं मैं फटाफट अंदर कमरे की सफाई कर देती हूँ। अब मैं आगे भी कपड़े की सफाई करने के लिए, लेकिन चुन्नी है ना, मेरे को बार बार है ना, चुन्नी तो नहीं है, बड़ी सारी भाई कॉटन की वाल जिसे बोलते हैं, जो भी आप कह लो, वो परेशान कर रही थी। तो मैं सोची चल भी कंधे पे डाल लेती हूँ। अभी यहाँ बाहर तो ये है, छत के ऊपर कोई दे भाई, मतलब फिर भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए भाई मैं वो कर लेती हूँ, सिर पे डाल लेती हूँ। और धूप भी होती है, मेन कारण तो धूप ही है। लेकिन आजकल तो कौन क्या, कोई किसी को क्या कहता है कि टाइम ही नहीं किसी को कुछ कहने का भाई, जिसमें मैं हूँ जी कोई भी है। तो भाई मैंने अभी चुन्नी साइड में करी और चश्मे बिना मेरा काम चलता नहीं है। और चश्मा भी ये पता है, कई बार तो मैं रख के भूल जाती हूँ और ऐसा रख के भूल जाती हूँ मुझे मिलता नहीं। कई बार सिर पे टका रहेगा, मैं ढूंढती रहूँगी। भाई क्या करें, इस उम्र में है ना कम दिखाई देना शुरू हो गया है पर बाकी तो मुझे दूर की नज़र तो मेरी बहुत फर्स्ट क्लास है, लेकिन ज़्यादातर दिक्कत होती है पास की। जैसे कि मैंने कुछ भाई मोबाइल पे कुछ सर्च करना होता है या अपलोडिंग करनी होती है, तो मुझे अब भी सच्ची बताऊँ मैं चश्मा लगा के ही बैठी हुई हूँ चलो भाई फिर इसके साथ ही चलो चश्मे का तो टॉपिक छोड़ती हूँ। ये है कि मैं यहाँ से झाड़ा पुच्छी करनी शुरू कर दी है। वो देखो कितनी धूप आ गई कपड़े धुलते धुलते, और मेरा सूट देखो कैसे ऊपर टका हुआ है भाई क्या करें भाई, ये काम भी ज़रूरी है। मैं तो यही है कि हाँ चलो कपड़े धुल गए हैं, सारा काम तो यूँ लगता है चलो कपड़े धुल गए तो सारा काम हो गया है। ये कपड़े, और ये है कि सर्दी जैसी अब धूप आ रही है ना, ऐसी सच्ची झूठ नहीं बोलती, गर्मियों में तो आती है इतनी अच्छी धूप, लेकिन सर्दियों में बिल्कुल भी नहीं आती। जब हमें ज़रूरत होती है मतलब कि इस तरह की धूप की, तब नहीं मिलती। और जो गर्म पानी अब टंकी में आता है ना, ऐसा अगर सर्दियों में आ जाए ना, सच्ची बिजली का बिल बिल्कुल ज़्यादा ना हो। पर ऐसा हो नहीं सकता, सिर्फ हम सोच ही सकते हैं जो ठंडा पानी हमें सर्दियों में मिलता हो हमें गर्मी में मिल जाए तो कितना अच्छा है। पर अपना सोचने से क्या होता है, तो भी परमात्मा की प्रकृति का हिसाब है। जैसा वो परमात्मा ने बनाया है हमारे अकॉर्डिंग, कोई उसने भी कुछ सोच समझ के परमात्मा ने सारा हिसाब किताब बनाया होगा। अब ये कपड़े धोने के बाद भाई मेरे को जाना है नीचे, पता नहीं मुझे ध्यान ही नहीं है। ये मैंने वीडियो बनाई थी तो दिमाग से उतर गई कि मैं नाश्ता करके आई थी या मैं नाश्ता करने जाना है नीचे, ये नहीं। हाँ सच्ची याद आई, मेरी मम्मी का फ़ोन आ गया था, तब मुझे वो बात करने में भाई मैं लेट हो गई। मैं अगर मैं ये बोलती मम्मी अभी मेरा काम जब बहुत ज़्यादा पड़ा रहता है कि देखो भाई एक बुढ़ी माई आई थी तो 10 रुपये दिए छोरी ने, भाई इतने आशीर्वाद दे के गई, वाह तेरे भाई भतीजे बने रहे, तेरी मम्मी बनी रहे। भाई देख, अगर किसी से भाई दान दक्षिणा देनी है ना, इसे बुजुर्ग मानस देनी चाहिए तो सच में भाई ज़रूरत है। मानते हो ना इस बात को? ये खाते पीते मुस्टंडे जो आते हैं ना बाबे हैं भाई, वे तो फिर भी खा कमा ले कहीं भाई। तो कितनी बुजुर्ग महिला थी बेचारी, क्या कर सकती है कि नहीं। यहाँ भी मैं कपड़े छोड़ के उस बुढ़िया माई ने दिखान गई थी तो ये माँ आ गई हूँ और वही अपने संभाल रही हूँ सारे में। सफाई तो वैसे कर दी है, कपड़े सुखा दिए हैं। और देखो जो पहले बात कर थी, हाँ मेरी माँ का फ़ोन आ रहा था। मेरी मम्मी से मेरे बात करते करते अगर मैं नहीं करती तो कहते थे तो सारा दिन का काम ही काम है कि मेरे तक ना बात करेगी नू, और फिर थोड़ी सी नाराज सी हो जाए भाई। मेरा कहना मम्मी चलते तो करी मम्मी से ही बात कर लूँ, बाकी काम तो फिर होता रहेगा। इसलिए मैं लेट हो गई। कुछ ना देखो मैं बना रही हूँ आज टिंडे की प्रोसेस वही जैसे अपन करते हैं। और उससे पहले मैं जो मिर्ची की चटनी दिखाई थी, भाई मिर्च का अचार खत्म हो गया। नाश्ते में तो यही होता है कि चलो भैया अचार के साथ खा ली। आम का अचार अभी इतना भागता नहीं है, तो बहुत कम खाते हैं। बच्चे स्कूल जाया करते तो लेके जाया करते, तब भी नहीं खाते थे नालायक। पता मसाला खा लेते थे, जो उसके बीच फेंक देते थे।
मेरा भी बड़ा दिमाग ख़राब रहा करता है, या जो उनकी वही लंच बॉक्स में वापस आता था ना, देखती थी मैं चार, फिर तुम लेके क्यों जाते हो इतना, मैं फिर बहुत गुस्सा करती थी उनको। पता है कितनी मेहनत से होता है, सबसे महंगा अचार आम का अचार ही पड़ता है। ये देखो भाई मैंने सब्ज़ी छोड़ दी, यहाँ भाई भानु झाड़ू लगा रही है। कितना बढ़िया मसाला तैयार हुआ, यूँ मन हो रहा था कि खाली मसाला निकाल के ही ना रोटी खा लूँ, पर वही है ना, फिर सारी सब्ज़ी का आधा दिन वेस्ट हो जाएगा, मतलब कि टेस्ट ही नहीं बनेगी, क्या फ़ायदा फिर मैंने वापसी इसके अंदर है ना रास्ता में पता है ये झोल वाली सब्ज़ी बनाई थी, थोड़ी सी तरी वाली। ये कहते नहीं सूखी सब्ज़ी मत बना, बार बार सूखी से परेशान हो गए। मतलब ठीक है भैया तरी वाली बनाएंगे। तो जब तक सब्ज़ी इधर हो रही है मेरी, तो मैं सोची चलो भाई मैं मिर्च की अचार डालते हुए दिखाती हूँ, वीडियो बनाती हूँ। इसके देखो मैं 4 पीस कर रही हूँ, ठीक है। इस चरचरी मिर्च नहीं है, लेकिन फिर भी है ना, बालक लेते हैं ना पूरी साबुत मिर्च लेते हैं, यानी कि पूरी की पूरी लेते हैं ना, आधी खाएंगे और आधी छोड़ देंगे और फिर फेंकते हैं। तो इससे अच्छा तो ये है भाई, मैं क्या करती हूँ, एक मिर्च के 4 टुकड़े बना देती हूँ। ये अब जिसको जो खानी है, 1 पीस खाना तो 1 लो, 2 खाने हैं तो 2 लो, इससे भी बेकार नहीं होती। बच्चे फिर आराम से खा लेते हैं, ये नहीं होते कि, और फिर ये नहीं कि भर भर मसाला जो ज़्यादा भरा जाता है ना, मुझे वो भी नहीं पसंद। ये मैं बता रही हूँ 1 मिर्च के 4 पीस करने हैं। जो उंगलियाँ कर रही थी, अगर नहीं समझ आया तो पीछे रिपीट करके देख लेना एक बार। तो इसमें क्या, अभी मसाला मैंने पहले ही तैयार करके रख लिया है। और सच्ची बताऊँ, आप सोचे कैसे क्या आवाज़ कर रही है अजीब से, भाई मेरे को जुकाम हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है। और ये देखो ये मसाला पहले पीस के रखा था, इसमें पता है क्या है, इसमें सौंफ है, जो उस अचार के मतलब मेथी है और राई है और कलौंजी है। नहीं कलौंजी तो पीसते नहीं है, ऊपर से अलग से ही डालते हैं। तो ये सारा सामान, इसमें हल्दी है, मिर्च है। मिर्च पता चरचरी नहीं है, इसलिए मैंने इसमें मिर्च और डाल दिया 2 चम्मच, छोटी चम्मच मसाले वाली जो होती हैं वो डाल दिया। और ये तेल है ना गर्म करके ठंडा कर लिया है, ये 1 कड़छी भर के भाई ये डाल दिया है। और मैं सारे मिक्स कर लूँगी। इसके अंदर आप चाहो तो अमचूर डाल सकते, पर मैं नहीं डालती अमचूर। डालने वाले डालते हैं, धनिया पाउडर भी डालते, पर नहीं भाई मेरे तो सिर्फ से सौंफ है, मेथी है, राई है और एक 2 चीज़ और है भाई, मेरे दिमाग तो उतर रही है। आम के अचार का मसाला बच रहा था, तो मैंने उसी में अरे डिब्बा भरा हुआ रखा था, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके ना, जब भी मन करता है ना अचार ऐसे कर लेती हूँ। कभी भाई मैं छोंक लेती हूँ, वैसे फ्राई कर लेती हूँ, गैस पे भून लेती हूँ। ये है कि हाँ भाई रोटी खाई जाती है। और ये देखो भाई बाहर से मैंने धोया धाई कर दी है अच्छे से, बस मेरा भी काम हो गया। तो कितनी साफ़ सफाई की, ये सब टूटा फूटा उस पर मत जाओ, लेकिन ये देखो कि साफ़ सफाई होने के बाद अगर टूटा फूटा भी कितना अच्छा दिखे। और यहाँ भी ये मेरे बर्तन पड़े हुए हैं, मैं सोची चलो भाई ठीक है बर्तन कर लो। मैं कई दिन से बानों से कह रही हूँ स्टैंडिंग पोछे से पोछा मत लगाए कर, सफाई से भाई अच्छी तरीके के। हमारे भी आलू की बोरियाँ रेत होते हैं तो कोने में लगता है, सेट हो जाता है कोने में। और जो पोछा होता है ना गोल होता है स्टैंडिंग वाला, तो वो कोने से नहीं निकाल पाता अच्छी तरह से। तो इसलिए मैं कह रही स्टैंडिंग पोछे से नहीं लगाएगी, हाथ से लगा। तो इस बाल्टी में इसने पोछा लगाया था, इसलिए मैंने बाल्टी मांझ धो के रख दी है। क्योंकि भाई हम जब भी नहाते हैं या कुछ भी है, या कपड़े होते हैं तो मांझ धो के रख देती हूँ। तो ये है भाई, ऐसा देखते हुए आए हैं। सास भी भाई ऐसे करती है। सच बताऊँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो सासरे में आके मैंने लखन आया, बालक की मतलब बस नू ही थी, सच्ची बताऊँ तो बर्फ नहीं वो है कि भाई चाहे लड़का चाहे भिड़का चाहे मेरी जिठानी, हम 4 जन हैं भाई। तो हम 4 दुरानी जिठानी है, सारिया नहीं सा लखन लगा दे मेरी सासू ने भी। हम सारी बढ़िया तरी अपने गृहस्थी में लेके बैठे हैं। एक बात है भाई, सासू में से बुरी नहीं होती, उनकी बातें बुरी होती हैं तो मजाक की बात नहीं है, पर हमारे लिए ही होती है कि भाई आज हम जो कुछ भी अभी उनके जो हमको बताया था, हमें भी ये काम ऐसे करना है, वैसे करना है, इस तरह रोटियां निकालनी है, ऐसे वो करना है भाई। बहुत बढ़िया हो गया। वो तो हमेशा साथ नहीं रहती, लेकिन उनकी दी हुई शिक्षा हमेशा हमारे साथ रहती है। कोई माने तो ठीक, पर हाँ कई जगह वो गलत भी होती हैं, पर अच्छी जगह भाई मैं उनको अच्छी बताऊंगी, गलत जगह में गलत बताऊंगी। ये नहीं कि कहते हैं ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं। कुछ का कसूर हमारा भी होता है, कुछ उनका भी होता है, पर दोनों एक दूसरे को समझे ना तो जीवन पार जब भी होता है। और ये देखो बात बातों में भाई हमारी बन गई है सब्जी, और मैंने लिक्विड कर दी है। पर सच्ची बताऊँ कई बार तो ना, कई बार लिक्विड खाते हैं
तो सूखी का मन करता है, बहुत स्वाद लगते है। कई दिन बाद सूखी बनाते हैं, कई बार सूखी सूखी खाने के बाद जब ये लिक्विड खाते हैं ना, एक नंबर की लगती है भाई। यहाँ मैंने सारे बर्तन जो रखे हुए थे, इस टोकरी की वो ना चम्मच टाँकने वाली जो होता स्टैंड, वो धो रही हूँ। इसमें चम्मच टांगते हैं। तो ये मैं और आपको दिखा भी रही हूँ कि यहाँ पे ना सफ़ेद सफ़ेद जैसे होता है ना कि रेई सी हो जाती है खारे पानी की, वो लग गई थी। भाई माफ़ कर, नीचे चटनी पीस रहे हैं, हरी चटनी, तो उसकी दास आ रही है और मैं सुबह सुबह एडिटिंग कर रही हूँ, इसकी एडिट कर रही हूँ। तो भाई अभी यहाँ से मैं सारे बर्तन भांडे धो धा लूँगी। भाई मारे बर्तन भांडे धो धा के लूँगी भाई, मेरे तो सारा दिन ही बर्तन का ही काम है भाई। बाहर करके आई तो ये अंदर शुरू, अंदर अब ये करेंगे। ये थे कि भाई अचार वचार बनाया था ना, अचार डाला था तो उसमें प्लेट में किसी में धोया था, किसी में काट कर रखी थी, छोटी परात में मिलाया था। फिर ये था कि भाई किसी में टिंडे काट के रखे हुए थे किसी प्लेट में, तो कई सांग हो गए थे। वैसे नाश्ते के तो सुबह धो लिए थे बेटी ने, तो ये थे 2-4 बर्तन थे। मैं चल भाई ये फटाफट धो लूँ, फिर खाना खाएंगे बनाएंगे ना, तो फिर ज़्यादा हो जाते हैं बर्तन। तो भाई बर्तनों का तो ये है भाई, चलता ही रहता है। बर्तन से तो भाई मेरी कभी भी छुट्टी नहीं होएगी, और होनी भी नहीं चाहिए भाई। परमात्मा मेरे हाथ गोडे बने रहे, मैं तो कहता हूँ सबके ही बने रहे, काम से नहीं घबराना चाहिए भाई। आए हैं धरती पे तो कि मैं थाली बैठनते ही तो आए नहीं, ठीक है ना। वो तो पशु योनि हो जाती है, खाया बैठ गए, खाया बैठ गए ना। इंसान है तो भी काम करते रहना चाहिए, ठीक है ना। तो भाई ये देखो मैंने अपने भी सारे बर्तन भांडे धो के अपनी स्टोक में जचा दिए। टोकरी इतनी बढ़िया, सारा इसका ढलाव है ना सिंक की तरफ है, सारा उधर चला जाएगा। पहले मैं सिंक में रखती थी ना बर्तन, तो बड़े बड़े फिर कहाँ रखती कुकर वगैरह। तो भाई जैसे कढ़ाई हो गई, कुकर हो गई, प्लेट, इसमें रख दो, सारा पानी इसमें एक एक टपका सारा नीचे चला जाएगा। बहुत बढ़िया, एक नंबर की है भाई। 200 रुपये की आई थी, कुछ ज़्यादा महंगी भी नहीं आई थी, ठीक है ना। तो भैया हमने कोई खाना बना लिया है, चलो भैया आप भी खाओ, आ जाओ। और मैं दिखाऊंगी, और इसके बाद भी आपको ऊपर ले जाके दिखाऊंगी कि हमारे छत पे शाम का टाइम कैसा लगता है। ये देखिए, और शाम की आरती चल रही है मंदिर में, ये देखो। और भाई इसके साथ ही मैं अपना व्लॉग समाप्त कर रही हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट करना मत भूलना। मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगी। वो हनुमान जी का झंडा है भाई, बजरंग दल वालों का भाई। और मैं क्या बोलूँ, अपना साथ बनाए रखो। कोई गलती हो तो भाई अगर कुछ भी है तो आप कमेंट में बोल लो, लिखो, तो मैं उसमें अपने सुधार करने की कोशिश करूँगी, ठीक है ना। अच्छी तरह से कोशिश करूँगी भाई, थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन हाँ फिर भी, इसलिए तो ये होता है। ये देखो घूम रहे हैं, मैंने जूम करके दिखाया था, लेकिन जूम करने से फिर ज़्यादा ही धुंधला दिखाई देने लगता है, इसलिए मैंने जूम नहीं किया। और ये देखो शाम का टाइम है भाई, ये हमारे झंडे लगे हुए हैं, ये मस्जिद है।